Dear student, today we start our new topic. देखिए बच्चों, ये टॉपिक क्या है। अब आपका थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो यूके बोर्ड में पूछे जाते हैं और सीबीएसई बोर्ड में भी पूछे जाते हैं। उत्तराखंड बोर्ड के साथ साथ सीबीएसई बोर्ड में भी पूछे जाते हैं। उत्तराखंड बोर्ड 2019 का एक क्वेश्चन मैं आज आपके सामने डिस्कस करूंगा जो 6 मार्क्स का पूछा गया था और थर्ड चैप्टर से पूछा गया है। थर्ड चैप्टर का क्वेश्चन है 2019 पेपर का, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो बच्चों, ए मोटर बोट whose speed is 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। एक मोटर बोट है जिसकी स्पीड स्टिल वाटर पर, मतलब शांत ठहरे हुए जल पर कितना है, 18 किलोमीटर पर आवर है। टेक्स 1 आवर मोर, ठीक, ये मोटर बोट 1 घंटा ज्यादा समय लेती है टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम। कहा? अप स्ट्रीम, धारा के विरुद्ध जाने पर, 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने पर ये मोटर बोट 1 घंटे का ज्यादा समय लेती है। किसकी अपेक्षा? देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट। उसी जगह पर 24 किलोमीटर धारा के अनुकूल आने पर, ठीक, 1 घंटा ज्यादा समय लेती है। कौन? अप स्ट्रीम जाने पर ये मोटर बोट। क्लियर? अभी और समझाऊंगा। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। आपने स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है, मतलब जल, जो धारा है, जो पानी है, उसकी आपने स्पीड निकालनी है। तो देखिए बच्चों, सपोज करते हैं लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज x किलोमीटर पर आवर। जो हमने निकालना होता है उसको हम अज्यूम कर लेते हैं x और y करके। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालनी है, उसको हमने मान लिया x किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर आपको दे रखी है 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अभी आगे के केस को अभी डिस्कस करेंगे। पहले डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड समझ जाइए। मैंने आपको डाउन स्ट्रीम बताया था जब आप धारा के अनुकूल जाओगे, मतलब पानी जिस डायरेक्शन में चल रही है मोटर बोट भी उसी डायरेक्शन में चल रही है, तो क्या होगा, मोटर बोट की स्पीड बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो पानी उस मोटर बोट को आगे की ओर को धक्का दे देगा, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो स्पीड बढ़ जाएगी, मतलब दोनों की स्पीड को क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। बोट की स्पीड, मोटर बोट की स्टिल वाटर में स्पीड कितनी है, 18, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम, पानी की जो स्पीड है वो कितनी है, x। तो स्पीड कितनी आ गई, 18 प्लस x। अप स्ट्रीम स्पीड मतलब धारा के विरुद्ध। पानी अगर नीचे की ओर बह रहा है, ऐसे बह रहा है, और मोटर बोट की डायरेक्शन कैसी है, ऊपर की ओर को है। मोटर बोट ऊपर की ओर को आ रही है, मतलब दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो साइन कौन सा आएगा, माइनस का साइन आएगा। लेकिन किससे माइनस होगा, देखिए बोट ऊपर की ओर आ पा रही है, वो तभी पॉसिबल है जब बोट की स्पीड ज्यादा है। किसकी स्पीड की अपेक्षा, उस स्ट्रीम की स्पीड की अपेक्षा। तो किससे माइनस करेंगे, बोट की स्पीड स्टिल वाटर में जितनी है उससे माइनस करेंगे। तो क्या आएगा यहां पर, 18 माइनस x। कैसे किया समझ में आ गया ना, क्योंकि बोट की स्पीड ज्यादा है, और बोट की स्पीड कितनी है, x। पानी की स्पीड कितनी है, ये बोट की स्पीड है आपका 18, पानी की स्पीड कितनी है आपका x दे रखा है। क्लियर बच्चों, पानी की स्पीड आपको x दे रखी है। तो कहीं ना कहीं आपकी स्पीड ज्यादा है, मोटर बोट की स्पीड ज्यादा है, तभी मोटर बोट उस धारा के विरुद्ध ऊपर की ओर आ पा रही है। तो आप क्या करेंगे, 18 माइनस x। क्लियर बच्चों? अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो, एक स्पॉट है, एक जगह है, ठीक, मान लिया ये एक जगह है, ठीक है बच्चों। यहां से मैं 24 किलोमीटर, जैसे पानी नीचे की ओर बह रहा है, मैं 24 किलोमीटर यहां से ऊपर गया। क्लियर? 24 किलोमीटर यहां से ऊपर गया, मुझे 1 घंटा ज्यादा समय लगा। किसकी अपेक्षा? मैं जब ऊपर से, ठीक है, जहां मैं 24 किलोमीटर बाद पहुंच चुका था, वहीं से जब मैं इसी स्पॉट में दोबारा लौट के आया, नीचे को लौट के आया। अब देखो, जब मैं नीचे की ओर ऐसे लौट के आ रहा हूं बच्चों, तो मेरी स्पीड और पानी की स्पीड, मैं और पानी यानी मोटर बोट और पानी दोनों एक ही डायरेक्शन में ही। क्लियर? तो मैं नीचे की ओर, मोटर बोट नीचे की ओर ज्यादा तेजी से आएगी, किसकी अपेक्षा, ऊपर की ओर जाने की अपेक्षा। तो यही क्वेश्चन में बोल रहा है, आ गई ना बात समझ में, यही क्वेश्चन में बोल रहा है कि जब आप अप स्ट्रीम जा रहे हैं, जब मोटर बोट अप स्ट्रीम जा रही है, तो उसको 1 घंटे ज्यादा समय लगता है जब वो मोटर बोट डाउन स्ट्रीम आती है उसकी
अपेक्षा। क्लियर बच्चों? तो देखिए क्या बोल रहा है, टाइम टू गो अप स्ट्रीम। ठीक, अप स्ट्रीम धारा के विरुद्ध जाने पर लगा समय, टाइम टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम धारा के अनुकूल आने में लगा समय से 1 घंटा ज्यादा होता है। मतलब ऊपर जाने में, धारा के विरुद्ध जाने पर 1 घंटा ज्यादा आपको समय लगता है, टाइम आपको लगता है। क्लियर? आप खुद लॉजिक लगाइए, अगर मैं पानी के अनुकूल चलूंगा, ठीक है, मतलब डाउन स्ट्रीम चलूंगा, तो मेरी स्पीड ज्यादा होगी। क्लियर? अगर मैं धारा के विरुद्ध चलूंगा, मतलब अप स्ट्रीम चलूंगा, तो मेरी स्पीड कम होगी। तो वही कह रहा है कि अप स्ट्रीम जाने पर, ठीक है, 1 घंटा ज्यादा समय लगता है, किसकी अपेक्षा? रिस्पेक्ट टू डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम की अपेक्षा अप स्ट्रीम जाने में मुझे 1 घंटा ज्यादा समय लगता है। तो वही लिख रहा है, अप स्ट्रीम जाने पर लगा समय डाउन स्ट्रीम में लौटकर आने में लगा समय की कितना घंटा ज्यादा है? 1 आवर ज्यादा है। मतलब ऊपर जाने में 1 घंटा ज्यादा समय लगता है, धारा के विरुद्ध जाने पर 1 घंटा ज्यादा समय लगता है। क्लियर बच्चों? ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब देखिए, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। हमने पढ़ रखा है फॉर्मूला, तो उसी फॉर्मूले का यूज करते हैं। क्योंकि यहां टाइम की बात हो रही है, तो टाइम निकाल लेते हैं। टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखिए टाइम किसका? अप स्ट्रीम। अब डिस्टेंस भी किसकी आएगी? अप स्ट्रीम की। डिस्टेंस तो कितनी है? 24 किलोमीटर। डिस्टेंस तो फिक्स दे रखा है ना, 24 किलोमीटर ऊपर जा रहा हूं, वहीं से 24 किलोमीटर लौट के उसी स्पॉट में दोबारा आ रहा हूं, वही तो बात हो रही है। तो डिस्टेंस कितनी हो गई? 24। स्पीड अप स्ट्रीम की बात हो रही है, तो अप स्ट्रीम स्पीड कितनी है? ये देखिए कितनी है? 18 माइनस एक्स। तो यहां पर कितना आ जाएगा? 18 माइनस एक्स। टाइम टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम, तो डिस्टेंस कितनी है डाउन स्ट्रीम? वही है 24 किलोमीटर। स्पीड डाउन स्ट्रीम स्पीड आपकी कितनी है? 18 प्लस एक्स प्लस कितना? 1। आपको 1 आवर ज्यादा समय लगता है। क्लियर बच्चों? तो देखिए इसको इधर ले लेते हैं, कितना आ गया? 24 अपॉन 18 माइनस एक्स, माइनस इसको इधर ले लेते हैं, ये यहां प्लस में इधर आके माइनस, 24 अपॉन 18 प्लस एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन, सॉरी इक्वल्स टू कितना बच्चों? 1। इक्वल्स टू में कितना बच गया? 1। इन दोनों में से 24 क्या आ रहा है? कॉमन। 24 कॉमन निकाल दिया, यहां पर कितना बचा? 1 अपॉन 18 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन 18 प्लस एक्स इक्वल्स टू 1। क्लियर बच्चों? अब देखिए ये 24 यहां मल्टीप्लाई में इक्वल टू उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? पहले इसमें एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आ गया? 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स। ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 18 प्लस एक्स से। तो 1 इंटू 18 प्लस एक्स करेंगे, कितना आएगा? 18 प्लस एक्स माइनस 18 माइनस एक्स इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर कितना आ जाएगा? 18 माइनस एक्स। ब्रैकेट क्यों लगाया? क्योंकि बाहर से कौन सा साइन है? माइनस का साइन है। इक्वल्स टू ये 24 यहां मल्टीप्लाई में इक्वल टू के उधर जाएगा तो डिवाइड में कितना आ जाएगा? 1 अपॉन 24। क्लियर बच्चों? अब देखिए 18 प्लस एक्स माइनस, अब ब्रैकेट हटा रहा हूं, तो ब्रैकेट के अंदर जो प्लस में है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और जो माइनस में है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 18 माइनस में आ जाएगा और माइनस एक्स प्लस में आ जाएगा। क्लियर? यहां पर देखो बच्चों, a माइनस बी ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 18 का स्क्वायर कर दीजिए। क्लियर? 18 का स्क्वायर कितना? 18 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। 18 का स्क्वायर 64, 6 8 1 जा 8 2 16 में 6 22 2 1 का स्क्वायर 1 में 2 3 324। तो कितना आ गया? 18 का स्क्वायर 324 माइनस एक्स का स्क्वायर आ गया माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन 24। देखिए बच्चों 18 से 18 कैंसिल, x प्लस एक्स कितना आ गया? 2x। ये अपॉन में कितना आ गया? 324 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन 24। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 24 इधर मल्टीप्लाई, 24 2 जा 48 48x, ये इधर मल्टीप्लाई 1 इंटू इतना करोगे तो इतना ही रहेगा, कितना? 324 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां तक बच्चों समझ में आ गया? ये कंडीशन बहुत मेन है। ठीक? अप स्ट्रीम जाने पर डाउन स्ट्रीम की अपेक्षा 1 घंटा ज्यादा समय लगता है। ठीक? तो अप स्ट्रीम जाने पर 1 घंटा ज्यादा लगता है, तो डाउन स्ट्रीम में कितना जोड़ दोगे? 1 आवर ऐड कर दोगे। क्लियर बच्चों? अब ध्यान से देखिए आगे। होप सो वीडियो को पॉज करके
आप इतना सारा कुछ उतार लेंगे। अब देखिए बच्चों, अब हम यहां पर इसको कैलकुलेट करते हैं। ये माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको इधर ले जाओ, सबको इधर ले जाओ। ये माइनस एक्स स्क्वायर नहीं होना चाहिए, यहां पर हम प्लस बना लेते हैं। हालांकि सॉल्व हम ऐसे कर लेंगे, लेकिन इसको प्लस बनाओ तो इसको इधर ले लेते हैं, सब आरएचएस वाले को एलएचएस में। देखो माइनस एक्स स्क्वायर इधर आके प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस कितना 48x, यहां तो प्लस नहीं है। 324 भी इधर आ गया तो कितना आ गया माइनस 324 इक्वल्स टू कितना 0। अब देखिए बच्चों, मल्टीप्लाई करके कितना चाहिए 324 और माइनस करके 48x। क्लियर? देखो मल्टीप्लाई करके 324 और माइनस करके 48x चाहिए, तो बिल्कुल हो सकता है। देखो 54 में 6 मल्टीप्लाई करिए, 6 4 जा 24, 2 6 5 जा 30 में 2 32, कितना आ गया 324 आ गया है ना बच्चों। और 54 में 6 माइनस करिए, कितना आता है 48 आ जाएगा आपका। क्लियर? तो देखिए कैसे हमने इसको ब्रेक कर दिया, 54 माइनस 6 करके हमने इसको ब्रेक कर दिया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x, इसको हम क्या लिख सकते हैं 54 इंटू 6। 324 को इतना लिख सकते हैं। अब देखो इन दो में से कितना कॉमन आ गया x, कितना बचा x बचा, ये x कॉमन आ गया, कितना बचा 54। इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया बच्चों माइनस 6 कॉमन आ गया। देखो 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, माइनस इसमें भी है, माइनस इसमें भी है, तो माइनस 6 कॉमन निकाल दिया। माइनस 6 कॉमन निकाल दिया तो कितना बचा x, माइनस 6 कॉमन निकाल दिया तो माइनस कॉमन निकाल दिया तो कौन सा साइन आ जाएगा प्लस, 6 कॉमन निकाल दिया तो कितना आ जाएगा 54 इक्वल्स टू 0। अब देखो बच्चों टोटल में से कितना कॉमन आ रहा है x प्लस 54, कितना बचा x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब देखिए एक बार x प्लस 54 को 0 के बराबर रख दोगे और एक बार x माइनस 6 को 0 के बराबर रख दोगे, जैसे आप जीरोस निकालते थे। देखिए बच्चों 54 उधर गया, x इक्वल्स टू माइनस 54 और x इक्वल्स टू 6। ध्यान देना स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि आप जो निकाल रहे हैं वो क्या निकाल रहे हैं, ये देखिए आपने जो निकालना है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम निकालना है, और स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, तो ये वैल्यू इसकी नहीं होगी। तो आंसर क्या होगा x इक्वल्स टू 6, मतलब आप क्या लिखोगे स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 6 किलोमीटर पर आवर, और इंडिकेट कर लीजिएगा क्या स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए आप क्या कर देंगे इसको नेग्लेक्ट कर देंगे और आंसर क्या आ जाएगा पॉजिटिव वाली वैल्यू आपकी आंसर आ जाएगी। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब ऐसे ही उत्तराखंड बोर्ड में आए हुए अगले क्वेश्चन हम अगले वीडियोस में देखेंगे। थैंक यू।